अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह बनी अंदरूनी खींचतान। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने लिखा जेपी नड्डा को पत्र, जताई नाराजगी। सिंघवी का आरोप, अंता उपचुनाव में पार्टी ने की उनकी अनदेखी। बीजेपी विधायक ने लगाया पार्टी के अंदर षड्यंत्र का आरोप। 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार के बाद अब अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी एक और इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आई कि एकजुटता से इस चुनाव को जीत लेंगे, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के दौरान भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एकजुटता वहां काम नहीं आई और इसी का नतीजा देखने को मिला कि अंता में विधानसभा चुनाव हार का स्वाद चखना पड़ा। लेकिन इस बीच एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पर छबड़ा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर पार्टी में अंदरूनी कलह का जिक्र किया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में अंता विधानसभा उपचुनाव हारने का नतीजा क्या हो सकता है और इस बात का अंदेशा इस बात से है कि जहां प्रताप सिंह सिंघवी ने अंदरूनी कलह का जिक्र किया, उस पत्र में 12 जिले के 2 विधायकों के भी नाम शामिल किए गए हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि 6 नवंबर की दिन जब प्रकाशित एक विज्ञापन था, उसमें पार्टी की ओर से 2 विधायकों के चेहरे छपे, लेकिन उनका जिक्र उस पूरे विज्ञापन में नहीं था। तो 12 विधानसभा उपचुनाव के अंदर जब हम देखें कि अंता के अंदर कांग्रेस एकजुटता के साथ नजर आई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में तमाम विधायकों में आपसी फूट थी या मुख्यमंत्री की ओर आने से लोगों में नाराजगी थी या पूर्व मुख्यमंत्री के आने से यहाँ नाराजगी थी? तमाम चीज़ों का जिक्र इस बात से है कि हालांकि उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर वहाँ आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन कयास लगाए जा सकते हैं कि 12 में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, एक बड़े वोटों से हारे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है। क्या पार्टी इसमें स्वतः संज्ञान लेगी? क्या उन तमाम विधायकों पर गाज गिरेगी जिन्होंने अंता विधानसभा चुनाव में काम को लेकर लापरवाही बरती और हार का जिक्र, जो हार का स्वाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिला है? तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि शय और मात के इस खेल में बीजेपी को अंदरूनी कलह ने कहीं इस चुनाव को नहीं हराया है। इन तमाम बातों को लेकर हालांकि अब केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान में मंत्रियों से बात करेगा, उन तमाम विधायकों को दिल्ली तलब किया जाएगा या उन्हें मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत करके निपटारा होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बार बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि अंता उनकी जो राजनीतिक जन्मभूमि है उससे लेकर वो बार बार जिक्र किया है कि 12 और झालावाड़ यानी कि जो हाड़ौती का क्षेत्र है वहाँ उनका एक अच्छा वर्चस्व है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बीजेपी हारती है। तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार अंदरूनी कलह किसके कहने पर हुई और वहाँ पर जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है आखिरकार किसके कहने पर हुआ है? प्रताप सिंह सिंघवी आखिरकार किसका जिक्र कर रहे हैं कि किसने वहां पर राजनीतिक बिसात बिछाई है जिसकी वजह से ये अंता का विधानसभा चुनाव हारने को मिला है? कांग्रेस बार बार ये बात को जिक्र कर रही थी कि अंता में अगर बीजेपी की सरकार होते हुए वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई है तो एक बड़ा लूप माना जा सकता है, एक बड़ी हार मानी जा सकती है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि अंता के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ी, लेकिन उसके पीछे के अंदर परत दर परत नई नई चीजें खुलकर आ रही है। पहले ये भी जिक्र हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन्होंने इस अंता में अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है, लेकिन बाद में जिक्र हुआ कि मोरपाल सुमन भजनलाल शर्मा के कहने पर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया और तो आमने सामने पार्टी के कुछ कद्दावर नेताओं को खड़ा नहीं किया गया। वहां पर प्रचार चुनाव में हीरालाल नागर हो या मदन दिलावर हो, उन्हें इस अंता चुनाव से दूर रखा गया। पार्टी के कई विधायकों को वहां बुलाया गया, लेकिन उस स्तर पर पार्टी को जीत नहीं मिली जिस स्तर की चाह वो रख रहे थे। कांग्रेस ने ये जीत एक ही तरीके से जीती, वो थी कांग्रेस की एकजुटता, जहां पे कांग्रेस के मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, उधर अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी में फूट की वजह साफ तौर पर दिखी, जहां पर अलग अलग चेहरे पार्टी में प्रचार चुनाव के दौरान देखने को मिले और यही वजह है कि अंता चुनाव में जो प्रताप सिंह भी बार बार अपने पत्र में जेपी नड्डा को लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह है और इसके षड्यंत्र के पीछे कौन है। अब ये क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर
संज्ञान लेगी? क्या इस पर एक कमेटी बैठाकर जांच होगी? क्या पार्टी इसे इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ेगी? ये तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री या जेपी नड्डा दे सकते हैं। हालांकि आने वाला समय बीजेपी के लिए काफ़ी कठिन होगा और इसी से तय होगा कि राजस्थान में आगे की राजनीति क्या नए दृश्य लेकर आएगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।